चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताया जाए अवैध धर्मांतरण के मामले में एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी एटीएस को कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली है। दरअसल पुलिस कस्टडी में भेजे गए छांगुर बाबा और नसरीन, तो ये बड़ी खबर हम आपको साझा कर रहे हैं। दरअसल यूपी एटीएस अब छांगुर बाबा और नसरीन की पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा फिलहाल यूपी एटीएस की रिमांड में है। बलरामपुर में स्थित छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर भी चल चुका है। इधर रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर बाबा पहले बिल्कुल गरीब था, भीख मांगकर अपना काम चलाया करता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अकूल संपत्ति बना ली। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े भवन, चकाचौंध शीश महल की तरह अपने भवनों को चमका लिया, अपनी कोठियों को चमका लिया। बलरामपुर के रहरा माफी गांव का रहने वाला है छांगुर बाबा और पहले वो यहीं पर रहा करता था, लेकिन अब उस जगह पर कुछ भी बचा नहीं है। वहां बस उसकी पैतृक जमीन है, संपत्ति है। गांव वालों का ये कहना है कि छांगुर बाबा पहले यहीं पर रहा करता था, लेकिन उसके बाद वो कहां से उसके पास इतना पैसा आया किसी को मालूम नहीं। कहां से उसके पास इतनी संपत्ति आई, जो पहले भीख मांग कर अपना गुजारा किया करता था, अचानक से वो करोड़ों का मालिक कैसे हो गया, कोठियों का मालिक कैसे हो गया, बड़ी बड़ी इमारतों का मालिक कैसे हो गया, संपत्ति का मालिक कैसे हो गया, ये वहां पर रहने वाले उनके आसपास के लोगों को भी नहीं पता। हालांकि अब पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है, तो पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं छांगुर बाबा और नसरीन, जिससे अब पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी। चलिए आगे खबरों का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 1500 महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका है छांगुर बाबा, ऐसी जानकारी है। 1500 महिलाओं का धर्मांतरण छांगुर बाबा अब तक करवा चुका है, ये जानकारी है। तो छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है यूपी पुलिस। तो देखिए एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में यूपी पुलिस नजर आ रही है छांगुर बाबा पर। दरअसल अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी यूपी पुलिस कर रही है और ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। कई लड़कियों का दुबई में भी धर्मांतरण करवाया था। विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे एफआईआर भी करवाते थे और ब्लैकमेलिंग भी करते थे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। 1500 महिलाओं का धर्मांतरण छांगुर बाबा करवा चुका था, ऐसे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसे जैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है, पूछताछ को आगे बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। कई लड़कियों का दुबई में भी धर्मांतरण करवा चुका है। विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे जो थे वो एफआईआर करते थे और धमकियां देते थे, वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे, अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे ऐसी धमकी देते थे और ब्लैकमेल करते थे। तो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि वो धर्मांतरण महिलाओं का करवा चुका है, जिसका आंकड़ा 1500 है, ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए 1500 महिलाओं का छांगुर बाबा ने अभी तक धर्मांतरण करवा भी लिया। कई लड़कियों का दुबई में भी धर्मांतरण करवाया। विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे एफआईआर करते थे, ऐसी जानकारी है। और जैसे जैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, एटीएस पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे ही नए नए खुलासे और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ इंडिया पर बड़ी प्रमुखता से इस खबर को चलाया गया था। हालांकि पीड़िता से हमने बात भी की थी और हमारे सहयोगी ने तमाम पहलुओं पर पीड़िता से बात की थी और उसके बाद से लगातार इस पर एक्शन लिया गया है। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, प्रशासन भी हरकत में आया और छांगुर बाबा, यानी जिसका नाम जमालुद्दीन है उर्फ छांगुर बाबा जिसे जाना जाता है, उसको लेकर अब पुलिस जो है वो सख्ती में आ गई है। इससे जुड़े हुए कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। तो देखिए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा यूं तो हर दिन हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये कि जो महिलाओं का धर्मांतरण करवा चुका था उनका आंकड़ा 1500 है। अभी आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन आप जान लीजिए कि 1500 अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है जिन महिलाओं का धर्मांतरण ये करवा चुका है। पूरा रैकेट, पूरा सिंडिकेट, दुबई में भी कई महिलाओं का ये धर्मांतरण ले जाकर करवा चुका है। देखिए लालच देना, पैसों का प्रलोभन देना, अच्छी शादी करवाएंगे, अच्छा परिवार दिलाएंगे, इस तरह के प्रलोभन देकर वो, और कैसे वो माइंड वॉश करता, कैसे वो ब्रेन वॉश करता, कैसे वो धर्मांतरण का दबाव बनाता और फिर ब्लैकमेल करता, धमकी देता, एफआईआर करवाते थे। जो छांगुर बाबा के गुर्गे थे, अगर विरोध किया तो फिर एफआईआर की धमकी, शिकायत कर देंगे इसकी धमकी। और कई महिलाएं इसका शिकार भी हुई, कई लड़कियां इसका शिकार हुई।
तो विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे FIR भी करवा देते थे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और ये बड़ी जानकारी इसी कड़ी में आपको हम साझा कर रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ और ये देखिए नसरीन से भी अभी पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल कई लड़कियों का दुबई में भी धर्मांतरण करवा चुका है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश जरा बताइएगा फिलहाल क्या जानकारी है इसको लेकर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, यूपी ATS ने जो छांगुर बाबा है, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसको और रिमांड पे लिया है। 7 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो ATS को मिली है और जाहिर सी बात है कि इस 7 दिन के रिमांड में जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। दुबई से जो कनेक्शन है मनीषा, वो सीधे निकल के सामने आ रहा है। जो पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि दुबई तक जो कनेक्शन है वो है छांगुर बाबा का, और 2000 से ज्यादा जो महिलाएं हैं उसका इसने धर्म परिवर्तन कराया था, धर्मांतरण कराया था, और बहला फुसला के उसके अलावा पैसे का लालच देकर, और जो इसके रैकेट में जो लोग शामिल हैं, जिस तरीके से मनीषा ये पूरी तरीके से, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, समाज की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको उनका रेट अलग उसने कोट किया था, और खासतौर पे जो दलित समाज की जो बेटियां हैं उनका जो रेट अलग था। तो जाहिर सी बात है कि पूरा इसका एक नेक्सस काम करता था। पुलिस रिमांड पर छांगुर बाबा है, तो जाहिर सी बात है कि कई जो सवाल पुलिस के जहन में है उसका जो जवाब है वो मिलना तय है। जैसे कि फंडिंग कहाँ से हुई थी, अब तक कितने लोगों का ये धन परिवर्तन करा चुका है, उसके अलावा जो गिरोह के इसके सदस्य हैं वो किन किन देशों से हैं, विदेशों में ये किसके इशारों पे इसका पूरा खेल चल रहा था, और जो खाड़ी देशों में इससे किससे किससे मुलाकात हुई। तो ये तमाम ऐसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल है मनीषा, जिसका जवाब अब छांगुर बाबा पुलिस रिमांड पे देगा। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो अभी जो जानकारी आई है कि 2000 से ज्यादा महिलाओं का ये धर्मांतरण करा चुका है, दुबई से सीधा कनेक्शन निकल के सामने आया है। फिलहाल ये तमाम ऐसे एंगल है जिस पर पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करेगी। लेकिन जो चीजें खुलासे हो रहे हैं, बतौर जो परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, वो चौंकाने और हैरान और परेशान करने वाले हैं मनीषा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम शिकार लड़कियों की बात करते हैं जो इसका शिकार हुई हैं, जिनको ब्लैकमेल किया गया, जिनका धर्मांतरण करवाया गया, क्या अब वो भी सामने आ रहे हैं? क्या उनके भी बयान अब लिए जा रहे हैं? जैसे कि हमने बात की थी पीड़िता की, तो उन्होंने भी खुलकर इसका विरोध किया और उसके बारे में बात की। क्या अब और महिलाएं भी आ रही हैं? क्या साहस दिखा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, बड़ी संख्या में जो संख्या है वो बड़ी है, और तमाम जो पीड़िता है वो पुलिस के सामने आ रही हैं, बयान दर्ज कर रही हैं अपना, और पूरा जो काली करतूत है छांगुर बाबा की वो बता रही हैं। जो तमाम ऐसी पीड़िताओं ने जो अपने तकलीफें, जो अपना बयान दिया है पुलिस को, वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। और उससे ये अनुमान लगाना जा सकता है कि किस तरीके से जो छांगुर बाबा का जो रैकेट है वो बड़े पैमाने पे काम कर रहा था। बलरामपुर से लेकर दुबई तक, पाकिस्तान तक इसका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ था। 100 करोड़ से ज्यादा की जो फंडिंग है वो अलग अलग 40 अकाउंट्स में हुई है। उसके अलावा तमाम जो महिलाएं हैं वो इस नेटवर्क में शामिल है छांगुर बाबा के। तो पूरा, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि तमाम ऐसे जो छांगुर बाबा के लिए जो काम करने वाले लड़के थे उनको बाकायदा सैलरी दी जाती थी। तो जो पीड़िताएं हैं वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। पुलिस का जो कार्रवाई है वो हर घंटे आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से अभी पुलिस रिमांड पर छांगुर बाबा, ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे राज हैं जो छांगुर बाबा पुलिस के सामने उगलेगा। लेकिन फिलहाल ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास कोई संपत्ति नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई धन नहीं, कोई जमीन नहीं, वो कभी भीख मांगकर अपना काम चलाया करता था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों तक को ये भनक नहीं लगी कि उसने कैसे आलीशान कोठियां बना ली, कैसे इतनी संपत्ति का मालिक हो गया, कैसे इतनी बड़ी इमारतों का मालिक हो गया। मनीषा, जो कुछ भी छांगुर बाबा की इस कोठी से जो तस्वीर सामने आई वो वाकई उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जिस तरीके से उसका रहन सहन था, जिस तरीके से वो आलिशान तरीके से रहता था, घरों में घोड़े मिले, खासतौर पे विदेशी नस्ल के जो कुत्ते हैं उनको पालने का वो शौकीन था। उसके चाहे वो कमरे में लोग झूमर की बात करें या फिर जो भी
सजावट के अलावा जो सुख सुविधाएं थी वो अपने आप में इस बात को दर्शाती थी कि किस तरीके से छांगुर बाबा की पूरी जो नेक्सस है वो यहाँ से चलता था और उसमें तमाम लोग शामिल थे। विदेशों से कनेक्शन था, 100 करोड़ से ज्यादा का फंडिंग हुआ, 40 से ज्यादा अकाउंट्स के इस्तेमाल हुए। उसके अलावा जो इसका जो अपराध करने का तरीका था, जिस तरीके से धर्मांतरण का पूरा खेल चलाता था, वो ऊपर पुलिस परेशान है किस तरीके से वो तमाम लड़कों को फंड करता था, उनको सैलरी के हिसाब से पैसे देता था और वो जो लड़के थे वो अपने प्रेम जाल में तमाम हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। फिर लेकिन अब यूपी पुलिस कतई भी बख्शने के मूड में नहीं है। देखिए, एक तरफ उसकी संपत्ति को ढाया जा रहा है, एक तरफ उसकी संपत्ति पर बुलडोजर ढाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये लगातार कार्रवाई हो रही है, छांगुर बाबा ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी वो ऐसी शिकस्त में आएगा या उसकी संपत्ति को ढहा दिया जाएगा, बिखरा दिया जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसका आलिशान बंगला, यहाँ पे कोठी कह सकती हैं आप, और जो उसके अंदर मैंने पहले भी कहा कि साजो सामान था, जो ऐश आराम की जो पूरी दुनिया इसकी चलती थी, और यहीं से ये पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। आपने पहले मनीषा देखा कि किस तरीके से साइकिल पर अंगूठियां बेचने वाला कैसे करोड़ों का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का आप कह सकती हैं कि मालिक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका रैकेट बड़ा था और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, 2000 से ज्यादा महिलाओं का इसने धर्मांतरण कराया, तमाम और लोग की जो जिंदगी है और सिंडिकेट बड़ा, लोग ज्यादा, गुर्गे बहुत ज्यादा, टीम पूरी बड़ी, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग भी बहुत बड़ी, यानी बहुत मोटा पैसा कमाया, बहुत मोटा पैसा मिलता था एक एक लड़की को फंसाने के लिए, धर्मांतरण करवाने के लिए। देखिए, बिल्कुल मनीषा, और छांगुर बाबा से जो पुलिस पूछताछ करेगी इस 7 दिन के जो रिमांड में है, तो तमाम और भी खुलासे होंगे। जो पुलिस के सूत्र हमको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि साफ तौर पे जो चीजें, जो राज छांगुर बाबा उगलेगा, वो वाकई देश को हैरान और परेशान करने वाला होगा, क्योंकि पूरी तरीके से छांगुर बाबा की जो विदेशी कनेक्शन सामने आ रहे हैं, दुबई से कनेक्शन आ रहे हैं सामने, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर छांगुर बाबा का मकसद सिर्फ एक था कि किस तरीके से हिंदुस्तान में बैठकर तमाम जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्मांतरण कराया जाए, उनको प्रेम जाल में फंसाकर उनके जो गुर्गे थे वो काम करते थे। उसके अलावा तमाम ऐसे लड़कियां हैं जिनको बड़ी संख्या में पैसे दिए जाते थे। तमाम महिलाएं जो इस गैंग में है वो महिलाओं का धर्मांतरण कराती थी। दलित जो परिवार हैं, जो खासतौर पे जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे मनीषा, उन पर ये टारगेट करते थे, और तमाम ऐसे परिवार हैं जिनका ये चिन्हीकरण पहले करते थे और फिर उनको निशाना बनाकर उनके लिए उनका जो धर्मांतरण है वो कराते थे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जो भी इस तरह के मामले में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी, और पुलिस ने भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका चिन्हीकरण पुलिस कर रही है। अच्छा, क्या परिवार के लोगों तक भी पहुंचा गया है क्या कि छांगुर बाबा के परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्या उनको पता था या पूरा परिवार शामिल था, या उन्हें कोई भनक ही नहीं थी, उनको कोई अता पता ही नहीं था? कुछ इस तरह की जानकारी भी है क्या अमितेश? देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों की यूपी पुलिस ने सूची बनाई है जिसका सीधा कनेक्शन छांगुर बाबा से कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है, और ये वो लोग हैं जो छांगुर बाबा को कहीं ना कहीं मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनका फाइनेंशियल कनेक्शन भी सामने आया है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इन तमाम बिंदुओं पे जांच पड़ताल कर रही है, और पुलिस के हाथ जो कुछ भी लगे हैं वो चौंकाने वाली चीजें हैं। और अब जब छांगुर बाबा रिमांड पे है 7 दिन की, तो जो छांगुर बाबा जो पुलिस के सामने जो कुछ भी राज उगलेगा वो हैरान और परेशान करने वाला है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो छांगुर बाबा से संबंधित लोग हैं उन तक पुलिस पहुंच चुकी है। परिवार के तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था उस पर बुलडोजर की कार्रवाइयां हो रही हैं, और जो इसके और जो बेनामी संपत्तियां हैं उसको भी तलाशने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और साफ तौर पे जिससे भी छांगुर बाबा के रिश्ते हैं उनको तलाशा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात ये मिली है, तो 7 दिन की रिमांड में तो कई तरह के सवालों का सामना भी करना होगा। नसरीन की क्या भूमिका इसमें मिली है? मुख्य तौर पर अभी कितने बड़े खुलासे नसरीन को लेकर हो पाए हैं अमितेश?
देखिए, नसरीन वो कड़ी है जो छांगू बाबा से सीधे तौर पे जुड़ी हुई थी, और जो उसके अकाउंट्स में, यानी कि नसरीन के अकाउंट्स में जो पैसे आए हैं वो विदेशों से उसकी फंडिंग हुई है। और खासतौर पर नसरीन जो है वो छांगू बाबा के लिए सीधे तौर पे काम करती थी। गांव में नसरीन के जो तमाम लोग थे वो जाते थे, और फिर वो अपना जो काम करने का तरीका था, उस काम के तरीके के जरिए तमाम जो बच्चियां होती थी खासतौर पे, उनको टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराते थे। और उनकी जो सबसे जो पुलिस ने के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि खासतौर पे उनको ब्राह्मण परिवार की और क्षत्रिय परिवार की जो लड़कियां होती थी, नसरीन का जो पहला काम होता था कि ऐसे लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया जाए। दलित परिवारों की बेटियों पर भी पूरी तरीके से नसरीन और एन कंपनी की जो नजर थी वो रहती थी। तो नसरीन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और यही वजह है कि जो जब उसके खातों की जो जांच पड़ताल की गई मनीषा, तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पे फंडिंग की जो बात सामने आई है, जो अकाउंट्स में उसके पैसे आए हैं, वो बताते हैं किस तरीके से बलरामपुर के उतरौला में रहने वाली नसरीन कैसे छांगुर बाबा के संपर्क में आते ही कैसे उसके विदेशों से उसको फंडिंग होने लगी, किस तरीके से उसके विदेशों से तार जुड़े। 2000 से ज्यादा महिलाओं के धर्मांतरण की बात आ रही है, उसमें नसरीन ने बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुबई से कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं। तो वाकई मनीषा, ज्यों ज्यों जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ पर, जैसे अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में तो इन्होंने महिलाओं को अपना शिकार बनाया है, अपने झांसे में लिया है। और कितने राज्यों की महिलाओं को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया गया या फिर बनाया गया, इस बारे में कोई इनपुट? देखिए मनीषा, पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जुड़ा हुआ है। और नसरीन जैसे कई ऐसे लोग थे जो कड़ियां थे और छांगुर बाबा के इशारे पे ये पूरा काम करते थे। और खासतौर पे जो नेपाल के बॉर्डर है, जो हिंदुस्तान और नेपाल का जो बॉर्डर इलाका है, बलरामपुर के आसपास की बात करें, महाराजगंज की बात करें, तो इन तमाम जगहों पे, पीलीभीत की बात करें तो इन तमाम जगहों पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और यहाँ से भी जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहे हैं, यानी कि जो बॉर्डर के एरिया हैं वहां पे खासतौर पे इनको बहुत अपने काम को अंजाम देने में बहुत आसानी होती थी। ये तमाम इलाका है मनीषा जो कि पिछड़ा इलाका है, और यहाँ पे ये जो है वो धर्मांतरण का जो लंबा खेल है वो करते थे। और उसके पीछे जो झाड़ फूक और तमाम चीजों का सहारा लिया जाता था। यानी कुल मिलाकर नसरीन एंड कंपनी जो है वो किसी तरीके से जब अपना काम पहले फेज में कर देती थी, उसके बाद से उसको छांगुर बाबा तक लाया जाता था, फिर जो खेल है वो शुरू होता था। और एक बार मनीषा इस पूरे मकर जाल में जो फंस गया, वो फिर वापस आना उसके लिए मुश्किल होता था। तमाम पीड़िताओं से हमने बात करी, सबका एक ही डर था कि जो एक बार इस मकर जाल में फंसा, लोक लाज के डर से वो वापस आने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी, और फिर उनकी जो जिंदगी है वो नरक हो जाती थी। तमाम पीड़िताओं ने बात किया किस तरीके से उनकी फिल्में बनाई जाती थी, किस तरीके से उनको नशीली गोलियां देकर उनका इस्तेमाल होता था। तो जाहिर सी बात है कि जो इस नर्क में गया, उसके बाद से छांगुर बाबा के जो लोग थे उसको वापस नहीं आने देना चाहते थे। और यही वजह है कि तमाम जो पीड़िताएं हैं, अब जबकि पुलिस की कार्रवाई मनीषा आगे बढ़ रही है तो लोगों को हौसला मिल रहा है, बल मिल रहा है, और उन्हें लग रहा है कि अब उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन तमाम ऐसे भी नाम है मनीषा जो कि लोक लाज के डर से अभी भी छांगुर बाबा के से पीड़ित तो हैं, लेकिन वो पुलिस के सामने, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब तमाम पीड़िताएं जो हैं वो आने लगी हैं, और सबकी जो कड़ी है, जबकि लेकिन अमितेश, आप ये समझिए, अगर इंटरनेशनल फंडिंग की बात है, दुबई की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर और भी कई खाड़ी देश इसमें शामिल होंगे। यानी कि इशारा तो किसी का रहा होगा, किसी की मॉनिटरिंग रही होगी, किसी का इशारा रहा होगा, किसी की साजिश रही, और किसके कहने पर किस किस से मुलाकात होती थी। ये काफी महत्वपूर्ण एटीएस के सवाल अब होने वाले हैं। 7 दिन के रिमांड में एटीएस इन सवालों से 2-4 जमालुद्दीन और नसरीन को करवाने वाली है कि भाई आप कौन कौन से देश जाते थे, कहाँ कहाँ से लोगों से मुलाकात करते थे, और फिर उसको एग्जीक्यूट आप भारत में करते थे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर आप छांगुर बाबा के बारे में अगर समझने की कोशिश करिए मनीषा, पहले बाइक से चलता था, लग्जरी वाहनों का पूरा काफिला इसके सामने निकला है। और उसके अलावा जो गैंग के जो सदस्य हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मनीषा, 40 बार जो इस्लामिक देश हैं उसकी यात्रा पे गए। आप सोचिए, 1-2 बार नहीं, 40 बार।
और ये जो इस्लामिक तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2000 से ज्यादा जो हिंदू लड़कियों के जो धर्मांतरण है वो कराए गए, और उसके साथ ही जो अभी जो यूपी एटीएस ने अपना जांच का दायरा आगे बढ़ाया है, तो उसमें से ये भी बात सामने आई है कि तमाम ऐसे अवैध धर्मांतरण के जो शिकार है लोग हैं वो तो चिन्हित हो रहे हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर छांगुर बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं लोक लज्जा के डर से या पुलिसिया कार्रवाई के डर से कि भाई वो उनकी बयान होगा, वो हाईलाइट होंगे उनके परिवार का। अमितेश, अब तो जांच पकड़ी गई, अब तो जांच में ये पकड़ा गया है, अब तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब तक तो 15 से 2000 महिलाओं का आंकड़ा आ रहा है। हो सकता था कि ये लगातार खेल चलता रहता है और कई महिलाएं तो ऐसी होंगी जिनको अप्रोच किया गया होगा लेकिन वो बच गई। मतलब बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसका छांगुर बाबा काम करने का जो तरीका था मनीषा, वो पहले वो सिर्फ एक वहां पर उतरौला में जो उसका कोठी थी वहां पे वहीं से सारा कुछ ऑपरेट होता था, और नसरीन जो महिला है, इस तरह की तमाम और भी लोग इसके नेटवर्क में शामिल थे। और जो पुलिसिया जांच में चीजें सामने आई हैं, गांव तक छांगुर बाबा का जो नेटवर्क है मनीषा, वो फैला हुआ था, और किस तरीके से लोगों को लेकर उनका माइंड वॉश करके उनको प्रलोभन देके छांगुर बाबा तक लाना है। फिर पैसे की बात होती थी, तमाम लोग ऐसे थे जिनको पैसा नहीं बल्कि जो छांगुर बाबा के लिए काम करने वाले जो लड़के हुआ करते थे वो अपना नाम बदलकर हिंदू लड़कों का नाम रखकर वो जाते थे और फिर अपने प्रेम जाल में इन तमाम लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाकर इसके पास लाते थे। फिर ये बाकायदा निकाह कराता था, और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र की बात करें या अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो वहां पर इसका जो मकर जाल था, जो रैकेट था, वो फैला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू ये है मनीषा कि अब जबकि यूपी एटीएस ने इसको रिमांड पे लिया है, तो जाहिर सी बात है कि 7 दिनों के अंदर ये छांगुर बाबा तमाम ऐसे राज भी उगलेगा जो देश के लिए कतई ठीक नहीं होगा। और खासतौर पर जिस तरीके से इसको फंडिंग किन किन देशों से हो रही थी, कौन इसका आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, कितने लोगों को फंसाने का षड्यंत्र था या साजिश थी, कितने लोगों तक पहुंचा जाना था, कहां तक पूरा सिंडिकेट फैला था और कितने लोगों का नेटवर्क है, ये तमाम एटीएस के सवाल होने वाले हैं जिनका सामना अब छांगुर बाबा को और नसरीन को करना होगा। शुक्रिया अमितेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो ये कि रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की